Today we are going to discuss a paint application. हम आज इस सेशन में पेंट प्रोग्राम सीखेंगे और सीखेंगे पेंट प्रोग्राम्स होता क्या है, पेंट एप्लीकेशंस होता क्या है और पेंट एप्लीकेशंस में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियोस में। जो भी हमारे चैनल्स पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाएं जिससे कि हमारा हर एक नोटिफिकेशंस उनको अपने टाइम पर मिलते रहे। जब भी हम यहाँ पर कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उन तक पहुँच सके और शेयर भी करें जिससे अगर कोई पर्सन्स अगर कंप्यूटर्स नहीं सीख पा रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपना पेंट एप्लीकेशंस कैसे ओपन करते हैं, फिर उन्हें कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस टूल से क्या करते हैं, कौन सा शेप होता है, कौन सा ड्राइंग के मामले में ये पेंट प्रोग्राम्स होता है। कोई भी ड्राइंग्स अगर बनाना होता है तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पेंट प्रोग्राम्स। और पेंट प्रोग्राम्स होता क्यों है? पेंट प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होता है कि हम अपने हैंड्स को, कर्सर्स को, पॉइंटर्स को एक सही वे में डायरेक्शंस दे पाएँ, जिसके लिए पेंट्स प्रोग्राम होता है। जब भी आप नए होते हैं कंप्यूटर सीखने के दौरान, तो उस समय हम अपने माउस की सहायता से ही पॉइंटर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है? तो जब तक आपका हैंड सूटेबल्स नहीं होता है, जब तक हैंड से आपका बैठता नहीं है सिस्टम पर, तब तक आप कोई भी वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पेंट प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छा एप्लीकेशंस है जिसकी सहायता से हम कभी भी अपने हैंड्स को एक्सपीरियंस करना हो तो पेंट प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। और पॉइंटर्स को सही वे में सही डायरेक्शंस देने के लिए हम लोग एक तरह से कहिए तो पेंट प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। और यहीं से आपका जो हैंड होता है वो एक्सपीरियंस लेना शुरू करता है और धीरे धीरे होते होते आप एक सही डायरेक्शंस में चलना शुरू कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो पेंट प्रोग्राम है। शुरू करते हैं हम पेंट प्रोग्राम्स। एक मेरा न्यू चैनल्स है जिसका नाम है आईटी कोड गुरु। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं, टेक्निकल्स नॉलेज हैं, जिसमें एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को बताई जाएगी। और वहाँ पे कोडिंग नॉलेज अगर कोई सीखना चाहता है, कोडिंग्स कैसे करते हैं, कौन सा लैंग्वेज प्रीफर करता है, टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं कोडिंग्स करने के लिए, कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज होते हैं, तो इन सबों के लिए हमने एक अलग चैनल्स बनाए हैं जिसका नाम है आईटी कोड गुरु। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे मैं अपने इस डिस्क्रिप्शंस में लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप नीचे से डायरेक्टली जा सकते हैं उस चैनल पर और उसको फॉलो अप कर सकते हैं। और उसमें आपको मिलेगा साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, कोडिंग्स के बारे में। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने पेंट प्रोग्राम्स की ओर और स्टार्ट करते हैं पेंट प्रोग्राम्स। कैसे पेंट प्रोग्राम्स हम ओपन करते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं अपने नीचे टास्क बार में, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे पेंट। अगर आप विंडोज़ 10 में है तो, अगर विंडोज़ 7 में है तो आपको स्टार्ट में क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स आएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एसेसरीज, और एसेसरीज में आपको जाना है, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पेंट। लेकिन यहाँ पे विंडोज 10 हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा, अदरवाइज इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप आप स्क्रॉल करके पेंट प्रोग्राम्स अपना ओपन कर सकते हैं। तो पेंट हम सर्च करते हैं यहाँ पर पेंट, और पेंट पे क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पर पेंट मिल गया। पेंट पे क्लिक करते ही आपका पेंट प्रोग्राम्स ओपन हो जाएगा। तो सेम हर एक चीज़ वैसे ही है जैसे कि आपने नोटपैड में पढ़ा था और वर्ड पैड में भी पढ़ा था। ऊपर हम क्या देखते हैं? अपना टाइटल बार देखते हैं,
लेफ्ट साइड में हम अपना जो है शॉर्टकट्स टूल बार देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स तीनों दिखते हैं। नीचे आपको स्टेटस बार दिखते हैं। स्टेटस बार में जो होता है हमारा जूम इन जूम आउट यहाँ पर करने के लिए होता है यहाँ पे। फिर आपको पेजेस की इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं। पेजेस में करने का मतलब है कि आप पिक्सल्स कितने हैं, ये सारे सब यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको 100% हम कर देते हैं ब्रिथ। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम मेन्यूज के बारे में। मेन्यूज क्या हैं आपको बताया ही थे। मेन्यूज क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, रिबन किसको बोलते हैं, टाइटल बार किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपने सीख लिया है नोटपैड और पेंट में, ओ सॉरी नोटपैड और वर्ड पैड में। अगर आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं किसको हम टाइटल बार बोलते हैं, किसको शॉर्टकट्स टूल बार बोलते हैं, किसको क्लोज बोलते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको बोलते हैं, स्टेटस बार किसको बोलते हैं, रिबन किसको बोलते हैं, फाइल मेन्यू में फाइल मेन्यू या होम मेन्यू या व्यूज मेन्यू मेन्यू क्यों होता है, टूल्स क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, इन सारे के विषय में हमने चर्चा कर दिया था। तो पुराने वीडियोस हमारे देख सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं शॉर्टकट्स। सबसे पहले शॉर्टकट आइकन्स पे शॉर्टकट टूल्स जो हमारे दिए गए हैं। शॉर्टकट टूल्स क्या करते हैं? शॉर्टकट टूल्स हमारे काम को आसान बनाते हैं। कोई भी अगर वर्क हमें करना हो, बहुत ही जल्दीबाजी में करना हो, तो हम क्या करते हैं, अपने शॉर्टकट्स बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टकट बटन दिए गए हैं और एक छोटा सा यहाँ पे बटन दिया गया है सेलेक्शंस करने के लिए कि कौन सा आपको टूल्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट प्रीव्यू है, सेंड इन ईमेल है, अंडो एंड रीडो है। ठीक है, तो ये सारे सिलेक्शंस करने के लिए है। अगर आप यहाँ से जो टिक मार्क लगा हुआ है, चेक बॉक्स का जो मार्क लगा हुआ है, उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो देखिए वहां से न्यू वहां पर हट गया। ठीक है, अगर हम ओपन रिमूव करना है, वहां से हटाना है, तो ओपन पे चेक बॉक्स को हटाते हैं, वहां से हट गया। तो यानी सिलेक्शंस करने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर्स दिया गया था। अगर चेक करते ही यहाँ पर शॉर्टकट्स आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट बटन्स को हम ला सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो ये अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है, यानी ये आपका टाइटल बार है। इसमें जब भी हम बाय डिफॉल्ट ओपन करते हैं अपने पेंट को, तो आपका जो पेंट का जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस का नेम जो आता है, सेव नहीं किया गया होता है, फाइल का जो नेम आता है वो अनटाइटल होता है। अगर सेव कर देते हैं तो जिस नेम से आप सेव करेंगे वो नेम आपका यहाँ इस अनटाइटल के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा किया अभी कि क्विक एक्सेस टूल बार्स या जो शॉर्टकट्स बटन होते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्शंस कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, हमने अभी चर्चा किया अनटाइटल्ड। तो अनटाइटल्स को हम पहले सेव करते हैं किसी एप्लीकेशन, अभी किसी नेम से हम सेव करते हैं। तो फाइल में जाएंगे, सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद से सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही ये आपसे पूछता है कि कौन से प्लेसेस पे सेव करना है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि सेव कर देते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि कौन से प्लेस पे हमने सेव किया है वो फाइल। तो हम देखेंगे इसमें कि कौन से फाइल में आपने उस जो आपने बनाया है अभी, जो फाइल आपने बनाया है कौन से फोल्डर में आपने सेव किया है। तो यहाँ पर देखिए दिस पीसी और पिक्चर्स में हम सारे पिक्चर्स को सेव करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, पिक्चर्स अगर हम बना रहे हैं तो पिक्चर्स में सेव करेंगे। अगर हम ऑडियोज कहीं पे बनाए हुए हैं तो ऑडियो में सेव करेंगे, या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं नेट से तो हम डाउनलोड में रखते हैं उसको। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बना करके रखे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट में रखिए। अगर कोई वीडियोज बनाए हुए हैं तो उसको वीडियोज में रखिए। सबसे ज़्यादा ये आपका एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आप रखिए और याद रखिए, रिमेंबर रखिए कि हमने कहाँ पे रखा है। तो देखिए दिस पीसी और पिक्चर्स। तो दिस पीसी क्या होता है? आपका माई कंप्यूटर जो हम लोग ओपन करते हैं उस माई कंप्यूटर में ये दिस पीसी कहलाता है। दिस पीसी मतलब माई कंप्यूटर आपका। माई कंप्यूटर में जब पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तब जाकर के आपके फाइल्स वहां पर आने शुरू हो जाएंगे। और किस तरीके के पिक्चर्स ये आप डाल रहे हैं, तो ये पेंट वगैरह में जो भी बना रहे हैं हम पिक्चर्स इसमें डाल रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेंट से बनाए हुए हैं जो एप्लीकेशंस
से जो बनाए हुए हैं वही फाइल है, ऐसा नहीं। अगर आप नेट से भी डाउनलोड कर रहे हैं कोई फाइल्स को, अगर पिक्चर्स है तो पिक्चर्स में रखिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर पिक्चर्स में रख रहे हैं और पिक्चर्स में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फाइल नेम। तो फाइल नेम हम लिखेंगे पेंट डेमो। पेंट डेमो हमने लिखा है यहाँ पर। और ये सेव एज टाइप पीएनजी फॉर्मेट। अगर हम चाहते हैं कि पीएनजी फॉर्मेट में ना करके अगर किसी अदर फॉर्मेट में जेपीजी जिप फाइल में करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करेंगे पीएनजी फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि पेंट का जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी पीएनजी फॉर्मेट में होता है। और डॉट बीएमपी, ये पेंट का एक्सटेंशन होता है डॉट बीएमपी और डॉट डीआईपी। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अब पीएनजी आजकल यूज करते हैं हर जगह। तो हम पीएनजी में सेव करेंगे और सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो डेमो पेंट का जो नेम होता है वो आपके इस अनटाइटल के प्लेसेस पे आ जाएंगे। सेव किया हमने, सेव क्लिक करते ही देखिए डेमो पेंट के नाम से अनटाइटल्स जो है आपका वो हट गया, वो अब क्या आ गया, डेमो पेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेंट प्रोग्राम में, पेंट एप्लीकेशंस में हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद से हम देख सकते हैं कि अनटाइटल के प्लेसेस पे हमारा पेंट डेमो हो गया। तो इस तरीके से फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि हमने फाइल का नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी फॉरगेट नहीं कीजिएगा फाइल का जो नेम होता है वो कैसे दिया जाता है, या आप कैसे देखेंगे कि फाइल हमने सेव किया है या नहीं। तो आप ऊपर देखने के बाद से पता कर सकते हैं कि हमने दिया है या नहीं। ठीक है, चलिए अब फाइल मेन्यू में चलते हैं। फाइल मेन्यू में वो सारे मेन्यूज हैं जो आपने नोटपैड और वर्ड पैड में पढ़ा हुआ था। जैसे न्यू का वर्क क्या होता है, किसी नए फाइल को लेने के लिए हम लोग करते हैं। ओपन का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग करते हैं। सेव का यूज हम लोग किसी भी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे ओपन हम पे जा रहे हैं तो यहाँ पर रिसेंटली पिक्चर्स जो भी यहाँ पर दिए गए हैं वो चीज़ें ओपन करना चाहते हैं तो ओपन की सहायता से कर सकते हैं। या कोई भी फाइल ओपन करना है, कोई भी इमेज फाइल को ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें, और एक और क्वेश्चन है इसमें कि आप ओपन की सहायता से क्या कर सकते हैं, अगर और पेंट प्रोग्राम्स में किस तरीके के फाइल्स को हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग पेंट प्रोग्राम्स में हम लोग इमेज फाइल को ओपन करते हैं। कौन से फाइल को ओपन करते हैं, इमेज फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो इमेज फाइल को ही हम पेंट प्रोग्राम्स में सिर्फ ओपन करते हैं। अगर दूसरे किसी अदर प्रोग्राम्स को, अदर फाइल को अगर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेव पे। सेव का कमांड क्या होता है, सेव किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, अभी जस्ट आपको हम सेव कमांड का यूज करके बताया आपने सेव कैसे करते हैं। सेव एज का यूज, कोई भी फाइल अगर बनाए हुए हैं आप और बने हुए फाइल को कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो बदलने के बाद एक नए फाइल के नेम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कोई पीएनजी फॉर्मेट में बना हुआ है उसको जेपीजी में चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज की सहायता से आप उनके फाइल के एक्सटेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली है, प्रिंट की सहायता से हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट हो गया, पेज सेटअप हो गया और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, पहला प्रिंट होता है, दूसरा पेज सेटअप होता है, तीसरा प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो पहले की सहायता से हम प्रिंट करते हैं और दूसरे की सहायता से पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है कि हम पेज का जो मार्जिन है, हाइट ब्रेथ जो होता है हम बोलते हैं, वो सारी चीजें हम सेट कर देते हैं एक बार, उसके बाद से अच्छे तरीके से प्रिंट आउट हमारा निकल जाता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रीव्यू क्या होता है कि हमारा हर एक चीज दिखाता है कि कैसे हम पेज लिखे हुए हैं या कैसे एप्लीकेशन में कोई भी चीज ड्राइंग अगर किए हुए हैं तो कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो कैसा है या प्रिंटिंग के दौरान कैसा दिखेगा। ठीक है, और अगर हम स्कैनर्स ऐड करते हैं तो स्कैनर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नेम है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा।
अगर बाहर ही ऐड किए हुए हैं तो आप पेंट एप्लीकेशंस में उसकी सहायता से स्कैन कर सकते हैं और पेंट प्रोग्राम्स में ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद से आप स्कैनर्स या कैमरा का जो भी चीज़ें कैप्चर करेंगे वो यहाँ पर पेंट प्रोग्राम्स में ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंड इन ईमेल। अगर कोई भी चीज़ आप सेंड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ईमेल्स आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि आउटलुक जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है उसको आप सेटअप करें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है उसको सेटअप करें और उसको सेटअप करने के बाद ही आपको ये अलाउ किया जाएगा कि आप कोई भी एप्लीकेशंस में जो भी चीज़ आप भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं किसी के पास, तो आउटलुक सेटअप करने के बाद ही आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आउटलुक्स क्या होता है, कैसे ईमेल्स वगैरह सेटअप करते हैं, और जो भी पर्सन्स अगर नहीं जानते हैं कि ईमेल कैसे बनाते हैं उनके लिए भी वीडियोस हमारे पास इस प्लेलिस्ट में है, जिसमें जाकर के हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं कि ईमेल्स कैसे क्रिएट करते हैं और ईमेल कैसे भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया गया है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे एक बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो किस तरीके का, अगर आपने कोई इमेजेस बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई इमेज बनाए हैं और इसको सेट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो उनको हम कैसे सेट करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको सेटअप करके दिखाएंगे आपको एक पेंट प्रोग्राम्स में कि कैसे हम किसी भी मतलब इस पेंट प्रोग्राम से बनाए हुए फाइल्स को हम कैसे बैकग्राउंड्स में सेट करें। उसके लिए ये 3 तरीके हैं और ये फुल फिल होना चाहिए या छोटा-छोटा फाइल होना चाहिए, छोटा-छोटा दिखना चाहिए या सेंटर में दिखना चाहिए। आपका जो यहाँ पे फाइल बनाइएगा, एक आर्ट बनाइएगा, उसको आप सेव करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो कैसे करेंगे? उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, अगर ये फाइल बना चुके हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से है अबाउट पेंट। पेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको पेंट के बारे में जानकारी मिलेगा। इसके बाद है एग्जिट। एग्जिट करते ही एप्लीकेशन से आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू आपका फिनिश होता है यहाँ पर। अगर कोई भी किसी को भी डाउट होता है तो कमेंट्स में करके बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है और क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस मेन्यू में दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जिसका नेम है होम। होम मेन्यू है। होम मेन्यू में सबसे पहला जो ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, दूसरा हमारा इमेज ग्रुप है, तीसरा हमारा टूल्स है, चौथा हमारा शेप है, पांचवा हमारा कलर्स है। ठीक है, तो 5 हमारे ग्रुप दिए गए हैं। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है कलेक्शंस ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स का कलेक्शंस हमारा ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि क्लिपबोर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड्स क्या होते हैं? क्लिपबोर्ड्स ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप कट कॉपी एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि एक आपके लिए क्लिपबोर्ड मेन्यू ही बना दिया है। ठीक है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम्स में एक मेमोरी होती है छोटी सी, जिसके अंदर आप कट कॉपी जैसे ही करते हैं तो वहां पर जाकर के ये स्टोर हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। जैसे आप कट किए तो जाकर के स्टोर हो गया, कॉपी किए तभी जाकर के स्टोर हो गया, और जैसे ही पेस्ट करते हैं तो वहां से उठ करके आपके पास चला आता है। जब तक कोई एक्शन दोबारा दूसरा कोई नहीं करते हैं तब तक वो जाकर के स्टोर होता है, और जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं आप, तो वो फिनिश हो जाता है वहां से। तो बहुत छोटा लिटिल बिट मेमोरी होती है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आप पढ़िएगा थोड़ा सा कि क्लिपबोर्ड्स क्या होता है। ठीक है, कट की यूज का क्यों करते हैं? कट का क्या काम होता है? कट का काम होता है हमारा कहीं पे भी एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे, एक तरह से कहिए तो मूव कराने के लिए होता है, एक एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, कॉपी का यूज डुप्लीकेट्स करने के लिए, पेस्ट का यूज कॉट या कॉपी कर रहे हैं उन दोनों को इस पेस्ट की सहायता से हम क्या करते हैं? चिपकाने वाला काम करते हैं। ठीक है,
इमेजेस जो हमारा ग्रुप है, इमेजेस ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी चीज़ सेलेक्शंस करना हो तो सेलेक्शंस करते हैं। कोई भी चीज़ क्रॉप करना हो यानी काटना हो तो क्रॉपिंग करते हैं। मतलब कुछ छोटा करना हो तो क्रॉपिंग करते हैं। रिसाइजिंग का भी काम जो होता है वो छोटा-बड़ा करने के लिए होता है। रोटेट का काम, रोटेट मतलब होता ही है कि घुमाने वाला काम। तो रोटेट का भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन सिर्फ़ कर रहा हूँ टूल्स का, अभी इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है हर एक चीज़। तो अभी टूल्स के बारे में मैं एक्सप्लेनेशंस कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ सेलेक्शंस में बहुत सारे हैं, जैसे रेक्टेंगल्स सेलेक्शंस होता है, आपका फ्री फॉर्म सेलेक्शंस होता है, ठीक है? सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट्स सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपोज़ सेलेक्शंस, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलेक्शंस होते हैं। सेलेक्शंस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके यहाँ पर है, कोई शेप वगैरह है तो उनको सेलेक्ट करना हो, क्रॉप करना हो, तो इस सेलेक्शंस की सहायता से पहले सेलेक्ट करते हैं देन क्रॉप करते हैं। या कोई इमेजेस वगैरह यहाँ पे रख ली है उसको रिसाइज़ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, कभी भी अगर कोई छोटा जानकारी लेना चालता चाहता है या कोई फॉर्म भर रहा है, ठीक है? कोई फॉर्म भरना नहीं जानता है, कैसे फॉर्म भरते समय में उनसे पिक्चर्स क्रॉप करने के लिए बोलता है, साइन क्रॉप करने के लिए बोलता है, तो हम कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छा ये पेंट आपका हेल्प करता है उस दौरान कि आप किसी पिक्चर्स को कैसे रिसाइज़ कर सकते हैं, किसी इमेज को कैसे रिसाइज़ कर सकते हैं, किसी किसी का भी अगर सिग्नेचर वगैरह हो गया, उनकी साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं अभी इस वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स, कोई भी टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फ़ास्ट बहुत ही कम टाइम में आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद से नेक्स्ट टूल्स जो है, टूल्स है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो टूल्स है और टूल्स में हमारे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सबसे पहले पेंसिल है, ठीक है? तो ये पता ही है पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से किसी भी तरीके का ड्राइंग हो या लिखना हो, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लिखने का ये देखिए यहाँ पे इरेजर है, हमने कुछ गलत किया तो यहाँ पे इरेजर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसको इरेज भी कर सकते हैं। फिर पेंसिल ले लीजिए और इस तरीके से तो हमने अपना नेम यहाँ पर लिखा है, ठीक है? इस तरीके से तो आप पेंसिल की सहायता से लिख भी सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं। जैसे ड्राइंग में क्या बनाते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा हिमालय बनाते हैं, हिमालय पहाड़। तो इस तरीके से आप माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप सीखेंगे और माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या होता है, आपका हैंड जो होता है वो एक्सपीरियंस लेता है इसमें कि हम कैसे माउस को रनिंग करते हैं, कैसे हम मूवमेंट करते हैं, माउस को कैसे मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट्स के दौरान आपको एक्सपीरियंस मिल पाता है माउस का कि कहाँ पे मूवमेंट कितना ज़्यादा करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने माउस का मूवमेंट किया, ठीक। इसके बाद से हमारा जो सेकंड थर्ड टूल्स जो है हमारा वो फिल फिल कलर है। ये बकेट है एक तरह से, कहीं तो हम लोग बकेट भी बोलते हैं इसको। ये बकेट होता है मतलब बाल्टी होता है, इसमें हम कलर्स लेते हैं। तो ये बकेट्स लेने के बाद से अब हमें कलर, ये खाली बकेट है और खाली बकेट में हमें कलर्स लेना है। तो यहाँ पे है कलर्स और ये टूल्स मदद करता है हमारा कलर्स लेने में। यहाँ पे जो टूल्स जो है हमारा कलर्स है, जिस भी तरीके का कलर चाहिए आप कलर ले लीजिए और यहाँ पर कलर्स लेने के बाद से देखिए फर्स्ट कलर्स में वो कलर आ गया, ठीक है? तो इस बाल्टी में हमारा क्या हो गया, कलर्स हमारा जो है वो ये आपका फोरग्राउंड्स कलर आ गया, रेड या केसरिया जिस तरीके से भी बोलिए, ये देखिए। और जैसे ही डालिए तो ये क्या हो गया, जहां तक आपका पोजीशन था इस ड्राइंग का वहां तक वो चला गया, कहीं पे भी लीकेज नहीं है। अगर कहीं पे भी लीकेज होता तो पूरा फुल कर देता वो, ठीक है? तो इस तरीके से बाल्टी है। ये है कलर पिकर। अगर कोई कलर्स आपको पसंद आता है वहां से कलर्स लेना है तो देखिए कलर स्पीकर हमारा उठ गया और इसमें से कलर लेना चाहते हैं तो कलर ले लीजिए, बकेट में ऑलरेडी फिल हो गया। कलर पिकर क्या करता है, कलर को चूज करता है, ठीक है? इस पर क्लिक क्लिक किए और अगर हमको किसी अदर कलर में चाहिए तो हम पहले बकेट लेकर के और इस ग्रीन में लेकर के और मान लीजिए इसमें किए हैं, इसमें किए हैं, इसमें किए हैं, और सिट। अब देखिए हमने यहाँ पे लीकेज थे और लीकेज करते ही क्या हो गया, ये पूरा पूरा ग्रीन हो गया। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, अब ये बैक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि ये सडनली आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो
दो तरीके के ऑप्शंस हैं, या तो आप शॉर्टकट टूल्स की सहायता से कीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए, ठीक है, या आप यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट की जगह पर क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, ये वापस आ गया, ठीक है। हम कलर पिकर में थे, कलर पिकर पे क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर्स हम उठाएंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे कलर स्पीकर से, और ये ग्रीन अगर हम लेना चाहते हैं, जैसे हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बकेट में उठा लेगा, वो उठा लिया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए कितना अच्छा। तो कलर पिकर क्या करता है, कलर्स को पिक करता है, ठीक है। इसके बाद से है हमारा टेक्स्ट, इसको हम बैक कर लेते हैं, 1 सेकंड बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये हम पेंट प्रोग्राम से पढ़ रहे हैं, तो पेंट हम लिखेंगे ऐसे ही। अगर लिखना चाहते हैं, कोई भी वर्ड लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो अभी जब तक हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है तब तक तो हम इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज है 140 है, अब इसको क्या करेंगे, इसको कम से कम 18 करते हैं, चलिए वो इतना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कर्सर्स को लेके जा रहे हैं, तो देखिए मूवमेंट करने के लिए दे रहा है और इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए दे रहा है, तो ऐसा कर देंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। और इसको कहीं पे भी मूवमेंट करने के लिए जैसे ही उसके ऊपर लेके जाएंगे, तो ये देखिए एरोज जो हैं वो चारों तरफ आने शुरू हो जाएंगे, जैसे अप साइड में, डाउन साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड में, ये देखिए चारों तरफ 4 तरीके का हमारा जो एरोज आने लगा। तो इसको कहीं पे भी मूवमेंट कराने के लिए होता है, ठीक है, इस तरीके से पेंट। इसको हम बड़ा करना चाहते हैं, जब तक इसमें कर्सर ब्लिंक करता रहेगा तब तक आप एडिट कर सकते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, जब तक इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है तब तक एडिट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी दूसरी जगह क्लिक कर दिए तो ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं दोबारा इनको, ठीक है। हम देखिए दूसरी जगह पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं, तो देखिए अब इसको कहीं किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं, अब ये हट गया। तो बहुत ही सावधानी तरीके से हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसको ध्यान देते हैं कि ये एडिट करने से पहले, मतलब कहीं पे भी क्लिक करने से पहले अगर एडिट वगैरह करना है तो कर्सर जब तक ब्लिंक कर रहा है तब तक उसको मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका जूमिंग के लिए मैग्नीफायर है, जूम करने के लिए कभी भी जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जूम तो कर दिया हमने, जूम आउट कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए हमारा व्यूज में जाकर के जूम आउट कर दिया हमने, कोई बात नहीं, हमने 100% कर दिया, होम पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो ब्रश है, ठीक है, आप सेप टूल्स में, सेप ग्रुप में आ जाते हैं। सेप ग्रुप के अंदर हमारा जो है ब्रश है, अभी ब्रश मॉडल्स लेना है आपको, किस तरीके का ब्रश चाहिए, ठीक है, ये ब्रश ले लिए। अब आपको कलर्स लेना है, कलर्स ले लीजिए येलो, ठीक है। अब ब्रश घुमाइए कहीं पे भी, ये ब्रश हो गया, कहीं पे भी ब्रश की आवश्यकता पड़ती है तो आप इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके ब्रशेस हैं। देखिए ये ईयर ब्रश देख रहे हैं, आ, इसको हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा छींटते जाता है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं अपने माउस को, तो यहीं से आप सीखेंगे कि माउस का मूवमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है। और यहीं से आपका हैंड जो है एक्सपीरियंस लेगा, ठीक है। तो सीखा आपने थोड़ा सा ब्रशिंग करने के, कैसे ब्रश करते हैं, कैसे ब्रश का वो होता है, साइजिंग होता है, यहाँ से ब्रश का साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो शेप ग्रुप है। शेप ग्रुप में शेप मतलब क्या होता है, आकृति, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन्हें हटाना पड़ेगा, तो इन्हें हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शंस करेंगे। सिलेक्शंस के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करते ही देखिए जिस डॉट डॉट करके चारों तरफ हमारा डॉट डॉट आ गया। अब इसको डॉट डॉट आ गया तो अब यहाँ पर हम डिलीट बटन आप प्रेस कर सकते हैं, जैसे डिलीट बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो ये देखिए हमारा हर एक चीज़ बनाया हुआ जो है वो डिलीट हो गया। आप चाहते हैं तो अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं, चाहते तो आप इस रबड़ की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में पूरा हर एक चीज़ ही रिमूव करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये रबड़ तब तक 1 घंटा 2 घंटा चलाते रह जाएंगे, 10 मिनट 20 मिनट तक आप काम करते रहिएगा। तो उससे अच्छा है कि इस सेलेक्ट पे गए, सेलेक्ट पे करने के बाद कंट्रोल ही किए, सिलेक्शन हो गया। या आप अगर माउस की सहायता से कर रहे हैं तो कंट्रोल ही प्रेस कीजिए, माउस की सहायता से क्या कीजिएगा, कंट्रोल ए कीजिए और डिलीट बटन दबाइए, तो ये हमारा सब कुछ रिमूव हो गया, ठीक है।
अब हम आते हैं शेप पे, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप हैं। तो हम इस शेप की सहायता से हम एक एक क्या बनाएंगे, एक पहाड़ बनाएंगे। खूब अच्छा तरीके से हम क्या बनाएंगे, एक पहाड़ बनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम पहाड़ बनाते हैं, देखिए। और पहाड़ बनाने का एक थोड़ा हम एक टेक्निक्स अपनाते हैं पहाड़ बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही पहाड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरीके से हमने पहाड़ बनाए, इसको थोड़ा सा और मूवमेंट करा करके ऊपर, और इस तरीके से हम कर दिए, ठीक है। कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए पहाड़ में। अगर लीकेज हो जाता है तो फिर आपका जो कलर है वो कलर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से भी हम इसको थोड़ा, ये जो पहाड़ है हमारा एकदम ऊपर, हाँ, और फिर एकदम इसमें से एक और नीचे, ठीक है। इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छा सुंदर पहाड़ एक बन गया। और इस पहाड़ में हम आप क्या करेंगे, अब कलर्स को फिल करेंगे। इस तो ये शेप हो गया हमारा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप हो गया। ये शेप एक और देखिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके से शेप हमने बनाया। और इस शेप को हम चाहते हैं थोड़ा सा मूवमेंट कराना है, थोड़ा सा मूवमेंट कराना, तो हम मूवमेंट भी करा सकते हैं। देखिए ये देखिए ये, हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया इससे। फिर दूसरा शेप लेते हैं और ऐसे, और इसको भी चाहते हैं मूवमेंट कराना, तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके से मूवमेंट हम करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लग रहा है कि पहाड़, ये जो है वो पहाड़ से पानी वगैरह आते हैं ना, तो इस तरीके से हम पानी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और ये कि यहाँ पर हम सूर्य, हाँ ठीक है, बना सकते हैं। और इसका कलर्स देना चाहते हैं तो कलर्स भी हम दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने कर दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से बना दिया हमने। अब इसमें हम डालना चाहते हैं कलर्स। तो पहाड़ के कलर्स हमारे जो होते हैं ब्राउन्स होते हैं, ज़्यादातर ब्राउन होते हैं। अब इस बकेट्स को हमने लिया और इस कलर्स को लिया, तो देखिए बकेट में हमारा कलर भर गया। अब इस पर ब्राउन डालेंगे, ये देखिए लीकेज था हमारा यहाँ पे, देखिए लीकेज होते ही हमारा ये पोर्शन जो है वो क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ सेक्शन, इस सेक्शन पे नहीं करते हैं, हम इस सेक्शन पे किए। और इस सेक्शंस में हम डालेंगे ग्रीन। और हमें सबसे पहले सही करना है, इनको सही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी शेप को लाएंगे और इस शेप को ला करके यहाँ पर डाल देंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे डाले हमने ग्रीन, तो ये जो एरिया है वो हमारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये भी एरिया हमारा जो है वो ग्रीन ग्रीन हो जाए। और यहाँ पे सूरज भगवान, हमारे सूरज भगवान यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बहुत लोग इसमें कौवा वौवा भी उड़ाते हैं, कौवा। तो काला कौवा जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और बकेट्स में ला करके यहाँ पे कलर्स फिल कर देते हैं कौवा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौवा जो है उड़ रहा है, काफ़ी दूर है। कौवा काँव काँव भी कर रहा है। अभी हम लोग विलेज एरिया में हैं। कभी हम आपको विलेज एरिया का भी सैर कराते हैं, एक वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्राइंग्स बनाया, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मेरे हिसाब से, और आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। तो हमने अभी आपको सिखाया टूल्स के बारे में, कैसे टूल्स वर्क करता है, ठीक है। अगर हम मूवमेंट्स करना चाहते हैं, देखिए इसी में हम 2-3 टूल्स के बारे में आपको चर्चा करने जा रहे हैं। सिलेक्शंस टूल्स का की सहायता से हम इस गोल राउंड्स, इस सूर्य को हम उठा करके इस प्लेसेस पे हम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इस सिलेक्शंस की सहायता से हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल्स पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारा सिलेक्शंस का टूल्स ओपन हो गया। और इसको हम माउस से कटिंग करेंगे, ठीक है। माउस से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा हमारा इस साइड में हो गया, तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं फिर से, और फिर इसके पास से करते हैं कि जिससे कि सिर्फ वही चीज़ कट पाए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, हमने सेलेक्शंस कर दिया। सेलेक्शंस करने के बाद हम इसको मूवमेंट करा करके कहीं पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहे। देख रहे हैं,
तो इस तरीके से सिलेक्शंस करने के बाद हम कहीं पे भी किसी प्लेसेस कर माउस से ड्रैग कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट आपसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसी पेंट के दौरान आपका जो हैंड एक्सपीरियंस है वो काम काम करेगा। तो कभी भी आप नए हैं तो पेंट प्रोग्राम्स पहले सीखिए कि जिससे आपका माउस पे हैंड्स अच्छे तरीके से बैठ पाए। तो देखिए हमने क्या किया, सिलेक्शंस की सहायता से हमने क्या किया, एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे हमने क्या किया, मूव करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेक्शंस टूल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेसेस से एक जगह से दूसरी जगह हम उसको मूव करा सकते हैं। एक तरह से सिलेक्शंस करने के बाद से हटा सकते हैं। वहीं पे सिलेक्शंस करने के बाद से आप कट कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक बार और हम सिलेक्शंस करते हैं। सिलेक्शंस करने के बाद देखिए हम डबल भी अगर मूवमेंट आप डबल क्लिक करना मतलब डबल बनाना चाहते हैं तो देखिए कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक किए और पेस्ट यहीं पे हाईलाइट हो गया, आप पेस्ट भी क्लिक कर दीजिए। पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया। और इसको हम उठा करके यहाँ पे किसी प्लेसेस पे दूसरे प्लेसेस पे हम डालना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे प्लेसेस पे डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखिए आ गया। तो डबल डबल हो गया है। ये क्या हो गया, ये सूरज रोशनी नहीं आया और यहाँ पे हमारा जो पानी में क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा आपको सेब तक हम बता दिए। सेब बताने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर साइज। तो ये हम सेव कर देते हैं, सबसे बड़ी सेव। सेव हो गया। हम्म, हम्म। अब देखिए हमने दूसरा कोई फिगर्स लिया, इसको नहीं लेते हैं, दूसरा कोई फिगर्स लेते हैं। ये लिया हमने, ये बादल लिया हमने, बादल बादल बनाए। अभी बादल बना रहे हैं, बादल में आउटलाइंस हमारा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड कलर्स होना चाहिए। तो कौन सा कलर्स होना चाहिए, नो आउटलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, तो नेचर मतलब एक कोई भी आप सिलेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड कलर्स कोई अगर देना चाहते हैं तो सॉलिड कलर्स कोई दे दीजिए, या जो जैसा भी हो। ठीक है, तो बादल बादल जो है वो सूरज भगवान से पूछ रहा है, तो फिल कलर्स कैसा करना है आपको। फिल कलर्स ले लीजिए, हम कोई भी ब्राउन वगैरह ही ले लेते हैं, या बादल जो होते हैं इस तरीके के मॉडर्न होते हैं। देखिए, हाँ, देख रहे हैं? तो हमने जो भी कलर्स सिलेक्शंस किया फिल कलर्स की सहायता से, तो हमने ये कलर्स हमारे मूवमेंट हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बादल्स भी हमारे दिखाई दे रहे हैं और बारिश होने के कहीं चांसेस हैं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर्स की सहायता से हम कलर्स भी किसी का भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी शेप वगैरह का कलर्स वगैरह देना हो तो सेव कर सकते हैं, या कोई भी ये आउटलाइंस, आउटलाइंस मतलब होता है बाहरी किनारा जो होता है उसका जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के दौरान ही हम बदल सकते हैं, बाद में अगर यहाँ पे फिक्स हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक पेंट प्रोग्राम्स में जो भी है हमने मेन्यू को एक्सप्लेन करते हुए आपको एक पहाड़ बनाया सिखाया थोड़ा सा। तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, और एक नया हम वीडियोस जारी करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि फॉर्म भरते समय इस पेंट प्रोग्राम्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, और कैसे हम पेंट प्रोग्राम्स की सहायता से किसी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, किसी इमेज के बाद हम जो सिग्नेचर्स होते हैं उनको कैसे क्रॉप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से कि फॉर्म भरने के लिए हमें पेंट प्रोग्राम्स कैसे हेल्प करता है, कैसे हम उसके साइज के साइज होता है जो पिक्सल्स में होता है उनको हम कैसे कम करें। ठीक है, जो 20 के भी होते हैं, 50 के भी जो नीडेड होते हैं, तो कैसे हम उनके साइज को चेंज करें फिर, और हाई मेगापिक्सल्स में भी हमारे रहे, हर एक चीज़ रहे। तो उनके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें जो हमने बताया उसको देखिए अच्छे से, और जो भी हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उनको फ़ॉलो अप कीजिए कि कम से कम आपकी जो कंप्यूटर्स की हर एक चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमने वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। नोटपैड, वर्ड पैड,
ये सारे वीडियोज़ बना चुके हैं, ये पेंट प्रोग्राम्स का चल रहा है आप लोगों का। तो जो भी नए हैं इस चैनल पर वो इस वीडियोज़ को देखें और अपने कंप्यूटर्स नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें और दूसरे को भी शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो। तब तक के लिए बाय बाय।